गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं एक नया ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें क्लास फर्स्ट टू क्लास 8 साइंस का छोटे से बड़ा हर एक पोर्शन को कवर किया जाएगा एंड इन वेरी प्रिसाइज वे, बहुत प्रिसाइजली उसको जो है कि पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो है क्लास फर्स्ट से, क्योंकि बेसिक से पूरा जो है कि कवर होगा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जो जूनियर क्लासेस में अच्छे से पढ़े नहीं या जो टीचर थे उनकी बात उनको समझ में नहीं आई, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मेरा नाम आयुष उपाध्याय है और मैं एक स्कूल चलाता हूँ जो कि बड़गो में स्थित है और उस स्कूल का नाम है PMU मेमोरियल स्कूल। और इस कोर्स का नाम जो है वो है साइंस बेसिक टू इंटरमीडिएट। अभी मेरा ये प्लान है कि क्लास फर्स्ट टू क्लास 8 मैं साइंस का हर पोर्शन आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट के साइंस से। तो क्लास फर्स्ट के साइंस में आपके पास 13 चैप्टर टोटल हैं। टोटल वी हैव 13 चैप्टर्स टू स्टडी। हमारे पास 13 चैप्टर है जिसको डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स में। तो पहला यूनिट बताता है ग्रीन वर्ल्ड के बारे में, जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में। दूसरा एनिमल वर्ल्ड के बारे में, एनिमल वर्ल्ड के बारे में, जानवरों के दुनिया के बारे में, प्लांट के बारे में। तीसरा एयर वाटर एंड वेदर के बारे में। एयर का अर्थ होता है हवा, वाटर माने पानी, वेदर माने मौसम। चौथा हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सूरज के बारे में, चांद के बारे में, स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में। पाँचवें यूनिट में हम पढ़ेंगे अपने शरीर के बारे में कि हमें कैसे इस शरीर को हेल्दी रखना चाहिए, कैसे स्वस्थ रखना चाहिए। और वो आखिरी छठवें यूनिट में हम पढ़ेंगे सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी माने कैसे सुरक्षा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर इस कोर्स का। श्री गणेशाय नमः। पहले चैप्टर का नाम है प्लांट्स आवर नेबर्स। पहले चैप्टर का नाम है प्लांट्स आवर नेबर्स। जब हम अपने घर में भी और घर के बाहर भी जब हम इधर उधर नज़र घुमाते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है पेड़ और पौधे। पेड़ बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे पौधे भी होते हैं। कुछ फूल के पौधे होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ अनाज के पौधे होते हैं, कुछ तुलसी जैसे हर्ब्स भी होते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को हम आगे वाले टाइम में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अगर मैं आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताऊं तो लिविंग थिंग वो चीज़ होते हैं जिसमें जान होती है और नॉन लिविंग थिंग वो जिसमें जान नहीं होती है। वैसे तो अगर हम देखें तो प्लांट मूव नहीं करता है, लेकिन प्लांट में जान होता है इसका, और इसलिए इसको लिविंग थिंग के कैटेगरी में कहलाएगा। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्लांट ग्रो करता है। आप देखिए प्लांट की हाइट बढ़ती है, प्लांट अपना स्वयं का खाना बनाता है, जिस खाना बनाने को प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट 3 चीज़ों से खाना बनाता है। CO2, मतलब इसको अगर हम अभी के फॉर्म में पढ़ें, इजी वे में समझे तो हवा, वाटर पानी, वाटर माने पानी, और सूरज की रोशनी सनलाइट। अब प्लांट अपना खाना किस पार्ट पे बनाता है?
तो प्लांट अपना खाना बनाता है अपनी पत्तियों में। पत्तियाँ क्यों ग्रीन कलर की होती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। तो प्लांट्स लिविंग थिंग हो गए। प्लांट रिप्रोड्यूस भी करते हैं, अपने जैसे पैदे भी करते हैं। आप देखिए बीज के थ्रू आम का पेड़ का एक बीज लगता है, गुलाब का अगर किस छोटा सा उसका तना काट के लगा दो तो वो भी लग जाता है, ग्रो कर जाता है। और अब हम पढ़ेंगे प्लांट भी कई तरह के। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं, जैसे आम, बरगद, नीम। इनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबे होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। और ये ज़्यादातर सीधे भी होते हैं, जैसे आम देखिए, बरगद देखिए, कोकोनट का पेड़ देखिए, नारियल का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ देखिए। लेकिन इसको कहते हैं हम ट्रीज़। और एक छोटे प्लांट भी होते होंगे, आप देखते होंगे जैसे जब आप अपने विद्यालय के कैंपस में आते हैं तो कई सारे डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिनको जैसे कि आपका हीना का प्लांट हो गया, जैस्मीन का प्लांट हो गया, उसको हम कहते हैं श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स कहते हैं, जो कि बहुत बुशी होता है और इसके जो स्टेम होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और इनकी जो होती है साइज बहुत बड़ी नहीं रहती है। अब आप देखेंगे कुछ छोटे पौधों में जो है कि आपका कांटे भी होते हैं। जैसे अब आप लोग बताइए कांटे किस में होते हैं? गुलाब में। गुलाब का पौधा छोटा होता है लेकिन उसमें कांटे होते हैं। कांटे को हम इंग्लिश में कहते हैं थॉर्न्स, THORNS। ठीक है, ट्री पढ़ लिए, ट्री जो लंबे होते हैं, श्रब्स जो छोटे होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं हर्ब्स। हर्ब्स माने घास, घास भी कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आपका जिंजर का पौधा और ब्रिंजल का, मिंट का, ग्रास माने घास। अब ये पौधे क्या होते हैं, जनरली जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स को हम केवल एक सीज़न में ग्रो करते हैं। जैसे ब्रिंजल, बैगन, एक बार बोए, उसको काटे, फिर दोबारा लगा लिए। लेकिन आम ऐसा नहीं है। आम को आप बार बार जो है कि अपना एक बार आप लगा दिए, आम बड़ा हो गया तो वो हर सीज़न में जो है कि आपको फल देता रहेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद एक आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स होते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट आप देखा करिए, कई जगह आप इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे कि आपका जो है कि दीवालों पे पेड़ जो है फैलते हैं, ऐसे आप देखेंगे बाउंड्री वॉल है, जैसे नेनुआ आप देख सकते हैं, आपके विद्यालय में भी लगा हुआ है, वो आप यहाँ पे लगा हुआ है, वो ऐसे 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 आपके जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो क्लाइंब कर रहा है। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो वो दीवालों पे चढ़ता है, वो फैलता है। और जो ऐसे प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर। क्या कहते हैं? क्लाइंबर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है आपका ग्रेप वाइन, मनी प्लांट और स्वीट पी। अब इसके बाद से कुछ पौधे तो आपके ऐसे हो गए, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन से ऊपर ही नहीं होते हैं, वो ज़मीन में ही रह जाते हैं। जैसे आप देखिए तरबूज, ये एक तरीके का कहिए क्रीपर। क्रीपर का अर्थ होता है जो रेंगता है। तरबूज वगैरह के जो प्लांट होते हैं वो रेंगते हैं, जैसे वाटरमेलन, पंपकिन, ये रेंगते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रीपर्स। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? क्रीपर। और एक तरीके का और आता है, जैसे आप जो है कि वो इस तरीके से होते हैं, कांटे लगे रहते हैं, ये होते हैं, इनको कहते हैं हम कैक्टस। क्या कहते हैं? कैक्टस। ये मोस्टली ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी कम होता है। इनके इसलिए कांटा नुमा होता है ताकि जो जानवर हैं उसको खा ना सकें। जैसे कांटा नुमा रहेगा तो जानवर जब काटेगा तो उसको चुभेगा, और उनका जो पानी भी एक कम सोखें। उसके बाद से जब हम प्लांट्स के उसके पार्ट्स के बारे में जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं प्लांट्स को लेके। हम प्लांट्स को लेके एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मैं बहुत अच्छा बना तो नहीं पाता हूँ, बट आई विल ट्राई टू मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है कि समझ में आए।
मुझे पता है कि ये जो क्लास है वो कुछ छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, जिनको समझने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ बड़े लोग भी देख रहे होंगे, लेकिन बेसिकली आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये एक मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि इसको छोटे से बड़ा हर कोई देखेगा और हर कोई इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकेगा। तो मिट्टी के अंदर जो आपके प्लांट का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट। ये जो आपका हिस्सा होता है ये हो गया ट्रंक, और इसके बाद से जो ऐसे ऐसे शाखाएं जिसको हम कहते हैं उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रांचेस। ठीक है, इन्हीं ब्रांचेस पे पत्तियां होती हैं जिनको हम कहते हैं लीफ, और इन्हीं पे फूल भी लगे रहते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लावर। फूल को क्या कहते हैं? फ्लावर। और इसी में आपके देखिए जैसे आम का पेड़ है तो आम लगा रहेगा, उसको क्या कहेंगे? फ्रूट्स। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि जैसे हमारे शरीर के कई सारे अंग हैं, जैसे हमारी आँख है, हमारी नाक है, हमारा कान है, हमारा दांत है, हमारा पैर है, हमारा पंजा है, उसी तरीके से प्लांट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका सबसे ऊपर आप देखिए लीफ होता है, लीफ पत्तियाँ, उसके बाद से फ्लावर, फ्लावर माने फूल, फ्रूट्स, फ्रूट्स फल जिसको हम खाते हैं, ब्रांचेस उसकी शाखाएं, ट्रंक सीधा जो मोटा सा रहता है इसको कहते हैं, और इसको इसके नीचे जो होता है वो हमारा रूट्स होता है। रूट का क्या काम होता है बेटा? जैसे मिट्टी में आप पानी क्या कर देते हैं? जड़ों में पानी डालिए, तो जैसे एक लड़का है वो जड़ में पानी डाला बाल्टी से, तो ये मिट्टी में केवल पानी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कई सारी पत्तियां मर जाती हैं तो वो खाद बन जाती हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है जड़ सोख के ट्रंक्स पे देता है। ट्रंक्स जब सीधा 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 जाता है और पूरे बॉडी में फैलाता है प्लांट के हर जगह पे। अब लीफ का क्या काम होता है? लीफ जो होती है आपकी, वहाँ पे बनता है आपका खाना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यहाँ बनता है आपका खाना, किस प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से। तीन चीज़ चाहिए होता है, सनलाइट, वाटर और हवा, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लावर क्या होते हैं? उसकी फूल। और फ्रूट्स क्या होता है? फ्रूट्स जान लो बेटा क्या होता है? फ्रूट्स बेसिकली वो प्लांट के खाने को, प्लांट का जो बचा हुआ खाना होता है वो बन जाता है फ्रूट्स, जिसको हम खाते हैं। प्लांट अपना खाना बनाया, जिसको जो प्लांट खाना बनाता है उसके खाने को कहते हैं शुगर, और जो बचा हुआ खाना रहता है उसको हम कहते हैं ये जो फूल, और इन तरीक़े से हम उसको खाते हैं। जो आपकी पत्तियां होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं। जैसे आप सागौन का पेड़ देखिए, उसकी पत्ती बहुत बड़ी रहेगी, नीम का पत्ती देखिए बहुत छोटी रहेगी, और कोकोनट का लीफ देखिए तो वो लंबा रहेगा। और आपके फ्लावर भी इसी तरह अलग अलग शेप्स के होते हैं। शेप माने उसका आकार अलग होता है, उसकी साइज़ लंबी छोटी होती है, और उसके कलर अलग होते हैं। और फ्रूट्स, सेम फ्रूट भी अलग शेप, कलर, साइज में होता है। तो ये जो तीनों चीज़ होती हैं, पत्तियाँ, फ्लावर और फ्रूट, पत्तियाँ, फूल और फल, ये तीनों के जनरली अलग अलग शेप माने आकार, साइड माने वो क्या उसकी लंबाई चौड़ाई है, और उसके कलर, ये तीनों चीज़ें अलग अलग होते हैं। आप 10 फूलों के नाम, 10 तरह की पत्तियों को आप कलेक्ट करके खुद भी अपने घर के आसपास देख सकते हैं। अब जो है कि आप घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इस तरह के का एक डायग्राम भी अपने कॉपी में बना सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में समझने में आसानी रहे। अब आप एक एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं कि आप जो है कि आप एक एप्पल को, एक सेव को
और एक टमाटर को आप बीच से काटिए चाकू से। चाकू को अंग्रेजी में हम कहते हैं नाइफ। एप्पल सबको पता होगा, सेव, और टोमेटो माने टमाटर। आप जो है इनको बीच से काटिए तो एप्पल में आपको छोटा काला आपको चीज़ दिखाई देगा। उसी तरीके सेम तरीके से आपको टमाटर में भी दिखाई देगा। आप आम को काटिए, आम में भी आपको दिखाई देगा। लीची को काटिए तो लीची में भी आपको दिखाई देगा। अनार के दाने का जब बीच में आप देखेंगे तो कुछ छोटा दिखाई देगा वो। ऑरेंज आप संतरा छीलिए, गवावा छीलिए, पपीता छीलिए तो आपको क्या पता चलेगा कि इनके अंदर पाई जाती है सीड। क्या पाया जाता है? सीड। सीड का क्या काम होता है? दोबारा से उसी तरीके का पैदा करना, रिप्रोड्यूस का अर्थ होता है जैसे हम हैं वैसे पैदा करना। कुत्ता कुत्तों को पैदा करेगा, उसी तरह ये आम का फल, ये नहीं है कि आम का फल अनार को पैदा करेगा। आम के फल से जो बीज रहेगा उससे लीची नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा। ये चीज़ जानना है। तो ये सीड माने होता है बीज। इसी से हम और भी पौधे उगाते हैं। जैसे आम खाए, एक आम से इसका बीज मिला, बीज को मिट्टी में गाड़े वो थोड़ा पानी डालते रहे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जितना पानी की जरूरत है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर उसमें से बीज निकला। ऐसे करते हुए वो उसका ग्रोथ और भी सारे बढ़ाता जाता है। ठीक है, तो ये जो सीड होते हैं बीज, इनसे क्या होता है? अलग अलग और भी पैदा होते हैं। ठीक है, अब जो सीड होता है वो दो तरीके का होता है। किस तरीके से? दो तरीके का होता है, आप लोग दिमाग से सोचिए। जो सीड बीज होता है वो दो तरीके का होता है। सीड जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है एडिबल, एक होता है आपका एडिबल। एडिबल का अर्थ होता है आपका खाने लायक। ऐसा बीज जिसको आप खा सकते हैं उसको कहते हैं एडिबल, EDIBLA। और ऐसा बीज जिसको आप नहीं खा सकते हैं उसको हम कहते हैं नॉन एडिबल सीड। ठीक है, जैसे आप गेहूं और मक्के का बीज खा सकते हैं लेकिन आम का गुठली आप नहीं खा सकते हैं। जैसे गेहूं आप खाते हैं ना, गेहूं जो बीज होता है गेहूं, उसको पीस के आटा बनाया जाता है, आटे की रोटी खाते हैं, व्हीट गेहूं, इसको कहते हैं एडिबल क्योंकि ये खाने लायक है। एक होता है नॉन एडिबल जो खाने लायक नहीं होता है, जैसे कि आम का बीज आप खाते हैं नहीं खाते हैं तो वो क्या कहलाता है? नॉन एडिबल सीड्स। ओके, अब जो है कि सीड्स को जब हम मिट्टी में गाड़ते हैं, सोन करते हैं, SOWN सोन करते हैं, उसके बाद पानी देते हैं तो धीरे धीरे जो होता है आपका नया प्लांट उग जाता है। उसके और इन तीनों चीज़ों को तीन चीज़ चाहिए, पानी, सूरज की रोशनी और हवा। ये पानी, सूरज की रोशनी और हवा, पानी, सूरज की रोशनी और हवा, बेटा ये तीनों चीज़ के बिना प्लांट उग ही नहीं सकता, समझ जाओ। सनलाइट एंड वाटर, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत दो जगह पड़ती है। एक तो प्लांट अपना खाना बनाने में, प्लांट अपना जब खाना बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इन द सेम केस जो बीज होता है, जब बीज हम मिट्टी में गाड़ते हैं तो उसको जब धीरे धीरे छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, तो इसके लिए भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नया बीज से नया पौधा निकलने के लिए भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, एक बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है जो बाद में जाके बड़ा हो जाता है। एंड इट रिक्वायर्स द फॉलोइंग थ्री थिंग्स, वाटर, सनलाइट एंड एयर। अब आप ये बताइए, फ्रूट्स आपको पता चल गया, फ्रूट्स के एग्जांपल एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, लीची।
और वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स जैसे वेजिटेबल्स में हम उनके बीमारियों से बचाता है हमको, कई सारी चीज़ों को हमारे अंदर जो मल्टीविटामिन्स रहता है, बहुत सारी चीज़ों का और रिक्वायरमेंट रहता है उसको पूरा करता है। जैसे गाजर खाइए तो विटामिन ए, आपकी आंखें नहीं ख़राब होगी। नींबू खाइए, लेमन, विटामिन सी, आपको स्किन डिजीज़ नहीं होगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। फूड ग्रेन्स, एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स उनको कहते हैं अनाज। फूड ग्रेन्स होता है बेटा अनाज। अनाज में अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, कुछ एग्जांपल बताएं तो आपका वीट का प्लांट, गेहूं का प्लांट, आपका राइस का प्लांट, आपका चावल, आपका कॉर्न, आपका मक्के का प्लांट, आपका भुट्टे का पौधा, ये क्या होता है, इनको कहते हैं फूड ग्रेन, क्योंकि हम इनसे अनाज लेते हैं, इनसे हम रोटी चावल बनाते हैं। और ये जो सीरियल्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, ये हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उसके बाद एक आता है, अब आपका ये आप पढ़ लिए अनाज के बारे में, अब आप पढ़िए पल्सेस। पल्सेस होता है दाल, जैसे अरहर का दाल, मूंग का दाल, पल्सेस को कहते हैं हिंदी में दाल। दाल चावल खाते हो ना, दाल, अरहर की दाल खाते होगे, मसूर की दाल खाते होगे, पल्सेस को हम कहते हैं दाल। दाल में होता है आपके प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है आपका शरीर का मांस, ग्रोथ होता है, आपके मसल्स, आपकी बॉडी बनती है इससे, प्रोटीन से। ठीक है, तो दाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, दाल अपने डाइट में हमेशा ऐड ऑन करना चाहिए था। जैसे कि आप सोयाबीन, काली दाल, लाल दाल और स्पाइसेस। अब इसके बाद से अगर हम चीज़ों को पढ़ें, स्पाइसेस का मतलब होता है मसाला, ये भी तो पौधे से ही निकलता है, स्पाइसेस मसाला। अब मसाला जो सब्जी में पड़ता है, जैसे काली मिर्च पड़ गई, दालचीनी पड़ गई, इलायची पड़ गई, लौंग पड़ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हो गया एडिबल ऑयल, ऑयल माने तेल, खाने वाला तेल, जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल, इन सब से हम लोग खाना बनाते हैं ना, सोयाबीन का तेल, और भी कई सारी चीज़ें हमको प्लांट से मिलती है, जैसे कि टी मिलता है ना, चाय, कॉफ़ी मिलती है, ठीक है, शुगर केन, गन्ना, चीनी मिलता है। गन्ना, आप देखिए गन्ना लगा होता है लंबा लंबा, छठ पूजा में इससे ये जाता है, इससे चीनी बनता है। तो चीनी तो हम लोग के आम दिनों में ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा चीनी खाना नहीं चाहिए, शुगर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक देखिए आप इसमें, अब आप जो है कि आप अपना प्लांट के बारे में आप पढ़ लिए, प्लांट्स के बारे में बेटा आपने कवर कर लिया सारी चीज़ों को, और इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ों को कवर करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। लगभग 23 मिनट हम लोगों ने, 23 से 25 मिनट का ये क्लास रहा, जिसमें हम प्लांट्स का बहुत बेसिक चीज़ें पढ़े हैं। राइट नाउ वी आर स्टडिंग ओनली पोर्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। अभी धीरे धीरे इस एक महीने में मैं ट्राई करूँगा कि क्लास 5th तक हम चले जाएँ, और आगे भी ये जो है ये कोर्स है जो साइंस का, वो आपका बढ़ता रहेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे। और आप इसको अपना बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ये सारे कंटेंट को आप लोग कॉपीज़ में लिखते रहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोग का काम चल नहीं पाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब जब भी गर्मी की छुट्टी कंप्लीट होगी आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि इन सब के बिना आप लोगों का गुजारा हो ही नहीं सकता है बेटा। ओके, गॉट इट, समझ में आया आप लोगों को? बहुत सही बेटा, उम्मीद करते हैं आप सभी घर पे अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो देखिए तुरंत।